बहुत सारे लोग जब रहते हैं ना, बीच बीच में बात आ रही थी कि सिर्फ संगठन, मैं समझ रहा था कि संगठन की बात तो करेंगे, लेकिन जो मन में राज डूबा रहता है वो भी निकलना बहुत जरूरी है। आज दूसरा मौका मुझे यहाँ आने का मिला है। पहले मुझे यहाँ नगर पालिका का प्रभारी बना के भेजा था और आज दूसरी बार जिले के संगठन का प्रभारी बना। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपसे आज बात करने का संगठन है। हम भाषण देना शुरू करें, लंबा समय निकालें, उससे हमको फायदा नहीं है। भाषण तो मंचों पे देते ही है। आज बात करेंगे हम आपसे। पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। वैसे मंच पर बैठे सभी जानते हैं, मैं शाजापुर से हूँ। 95 में महासचिव, जिला महासचिव के रूप में एंडरमैन रहा। उससे पहले जब महासचिव का मुझे दायित्व मिला, मैंने काम करना शुरू। काम का महत्व हमेशा जाना जाता है। अगर मैं यूं कह दूं कि मुझे खबर नहीं मिली, ये मेरा कहना गलत है। इसलिए गलत है कि कोई भी कार्यक्रम कांग्रेस का होता है, उसकी खबर जो कांग्रेसी हैं उनको अपने आप लग जाती है। युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, दोनों के बारे में थोड़ी सी और बात करता हूं। क्षमा चाहते हुए आपसे, मेरे कोई अंदर युवक कांग्रेस, एनएसयूआई की बात करूंगा। कहीं न कहीं हम मंच पर बैठे लोगों से भूल होती आ रही है। 30 साल से शाजापुर जिले में मैं रहता हूं। शाजापुर जिले में युवक कांग्रेस, एनएसयूआई का अध्यक्ष कोई बनता है जिसको मैं चाहता हूं। मैं कोई जादू मंत्र से नहीं बना सकता। जिस दिन युवक कांग्रेस, एनएसयूआई का चुनाव होता है, वो 10 दिन फुल टाइम में देता रहा। और जब एनएसयूआई का चुनाव होता तो मैं कॉलेज के ग्राउंड में बैठता, सिर्फ इसलिए बैठता हूं कि ये हमारी लीग की है। अगर इनको हमने सजो के नहीं रखा तो हमारा अस्तित्व किसी काम का नहीं। चुनाव में वोट जिस दिन होता है उस दिन सारे लोग, यही लोग काम करते हैं। हम मंच पर बैठने वाले लोग तो यही कहते हैं, क्या बेटा जा जरा उस मोहल्ले में से निकाल के ला, क्या उस मोहल्ले में से निकाल के ला। युवक कांग्रेस, एनएसयूआई की नैतिक भूमिका हर चुनाव में रहती है। उसका उदाहरण मैं आपको अपने ऊपर ही दूंगा। 2000 वोट का युवक कांग्रेस का चुनाव था शाजापुर। सदस्य 2000 वोट डालना। निर्विरोध मेरे बेटे को सबने खड़ा कर दिया कि अपने बेटे को नाम दो, चुनाव लड़ाओ। तुम 30 साल से युवक कांग्रेस, एनएसयूआई चला रहे हो, अपने बेटे को चुनाव लड़ाओ। ठीक है, भर्ती फार्म, चुनाव स्थगित हो गया। चुनाव 6, 7, 8 महीने बाद जब होने की बात आई तो 4 लोग और खड़े हुए कि हम चुनाव लड़ेंगे। लड़ो, मैं विड्रॉल कर लेता। जब विड्रॉल की बात आई तो ऊपर से निर्देश थे, आपको समझना होगा कि आप विड्रॉल नहीं कर सकते। वो जो पहले जिन्हें फार्म भरा वो तो लड़ेंगे ही, बाकी नए लोग भी भाग ले सकते। दुर्भाग्य या संयोग, जिस दिन युवक कांग्रेस का चुनाव था, जिसका फार्म मैंने बेटे का भरवाया था, उसी की शादी, और हम, मेरा पूरा परिवार एक दिन पहले जबलपुर पहुंच गया। जिसकी शादी वो बेटा जबलपुर में दूल्हा बना बैठा, या वोटिंग होना। पीसीसी से बात हुई, सज्जन भाई ने मेरे से कहा कि बहुत गलत निर्णय किया आपने, लड़ा दिया। मैंने वैसे लड़ा तो दिया, देखेंगे उसका फायदा। जिसका कि मैं 25 साल से निरंतर कॉलेज में बैठता था, उसका फायदा मुझे उस दिन मिला। मेरे परिवार का एक सदस्य वहां नहीं था। वहां वोटिंग हुई, 2000 में से 1800 वोट पड़े, 200 वोट नहीं पड़े क्योंकि बहुत पुरानी व्यवस्था थी। तो 1000 वोट से मेरा बेटा। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि संगठन में युवाओं का, एनएसयूआई का, युवक कांग्रेस का, महिला कांग्रेस का, सबका सहयोग हमेशा रहता है। आज हम बात कर रहे हैं मंडल से। 2015 पुणे में आए थे कांग्रेस,
उससे पहले मैं 3 अध्यक्षों के साथ मैंने काम किया। भूरिया जी के साथ काम किया अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद में अरुण यादव जी के साथ काम किया मैंने भूरिया जी के जिला अध्यक्ष के रूप में, और उसके बाद में कमलनाथ जी के साथ। संगठन की बैठक जब होती है पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष को बुलाया। अरुण यादव जी का समय था, और एक कोने में बैठा था, मैं खड़ा था, शाजापुर जिला अध्यक्ष खड़ा हो गया। बात संगठन की इसलिए आपको कहना चाह रहा हूं कि जो करेगा उसको फल निश्चित जरूर मिलेगा, चाहे दुनिया की ताकत नहीं। मेरे से पीछे खड़ा किया, मैं टेंशन में आ गया कि मैंने आज बहुत बड़ी गलती हुई अपने से, जो आज सबके सामने खड़ा कर दिया। पूरे प्रदेश के अध्यक्ष बैठे, बावरिया जी बैठे, आदेश आपको मैं सम्मानित करता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपने मंडल सेक्टर, जो नाम बाद में आया है, मैंने सेक्टर नाम जरूर था, छोटा सेक्टर और बड़ा सेक्टर, ये बना के मैं जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने पीसीसी में जमा करा दिया था, जब तो मंडल सेक्टर का नाम भी नहीं था। ऐसा बैठे हैं आप, पीसीसी में पूरा रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। 28-30 साल निरंतर मैंने अध्यक्ष के रूप में ही काम किया। 12 साल मैंने कार्यकारी अध्यक्ष था, सिंगल था। अध्यक्ष हमारे अजब सिंह जी गांव में रहते थे, एक भी पत्र उनके हाथ का लिखा हुआ पीसीसी में नहीं। उसके बाद मुझे अध्यक्ष बनाया, 8 साल उस समय भी काम किया। जो मंडल सेक्टर में बनाए वो बड़ा रूप, जैसे ब्लॉक के बाद में हमने जो एक ब्लॉक में 2 मंडल नाम तो बाद में आया, हमने बड़े सेक्टर बनाए और 10 छोटे छोटे सेक्टर। हम लोग कहते हैं हमारा संगठन कमजोर, संगठन बिल्कुल कतई कमजोर नहीं। मैं दावे से कह सकता हूं हमारा संगठन कमजोर नहीं है, लेकिन जब हमको टिकट देके और क्षेत्र में भेजा जाता है, मैंने साफ से भी कहा, नहीं सर, इन चीजों पे हमने अगर सुधार कर लिया तो कांग्रेस को कोई हराने वाला पूरे हिंदुस्तान में। बोले मध्य प्रदेश की बात करता हूं मैं, तो क्यों नहीं हरा सकते। अब क्या करते हैं कि सत्ता और संगठन दो पहलू हैं। सत्ता की बात आती है तो संगठन गोल हो जाता है। संगठन के लोगों को इस दरबार के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। जब सत्ता के लोग यहाँ आके बैठते हैं उस समय संगठन का एक आदमी को इज्जत नहीं मिलती। और जब संगठन की बात आती है तो सत्ता के लोग ये कह देते हैं संगठन का काम है सब जमा लें, क्यों नहीं जमाएंगे, संगठन करे अपनी बात। ये बड़ी एक विधानसभा में 2-2, 4-4 उम्मीदवार होते हैं। उम्मीदवारों की बात 2-2, 4-4 की आती है तो ऊपर समझ चाहूंगा भैया, आप पीसीसी में बहुत समय देते हो, इसलिए कह रहा हूं आपके सामने ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आप इन चीजों को रखो। जब चुनाव की बात आती है तो 4 लोगों में से इधर-उधर जो भी, कभी किसी को टिकट मिलता है, कभी ये भाग्य की भी बात है, भागना जीतना भी भाग्य की बात है, पर उस समय हमें क्या होता है, संगठन कमजोर नहीं होते हुए भी हम कमजोर साबित हो जाते हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है, टिकट मेरे को मिलना थी, टिकट भैया को नहीं। हमने जो संगठन सेक्टर पोलिंग बूथ जो बनाया उसमें से हमारा 40% संगठन का आदमी दराशाही होने, उसके लिए हमारे पास तरीका है। वही बात मैं आपसे करने आया हूं। हम क्या करते हैं कि पोलिंग पर जो सदस्य बनाते हैं, पोलिंग अध्यक्ष बनाते हैं, वहां क्या करते हैं, मैं 4 बार चुनाव लड़ लिया या 3 बार लड़ लिया, वहां से मेरा अध्यक्ष रहेगा, या मैं 2 बार के लिए आया